ठीक है भाई, आज हम पढ़ रहे हैं हिकायत नंबर 10। चलें, मैं पढ़ूंगा, आप गौर से सुनेंगे। एक गधा और एक बनमानस आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे और खुदा की नाशुक्री कर रहे थे। खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय गधे को ये शिकायत थी कि हाय मेरे सर पर सींग नहीं है, अफसोस कि मेरे सर पर। और बनमानस इससे नाखुश था कि अफसोस मैं दुम से महरूम हूँ, मेरी दुम नहीं है। गधे के पास दुम होती है लेकिन बनमानस के पास दुम नहीं होती। वो कह रहा है मेरे पास दुम नहीं है और वो कह रहा है मेरे पास सींग नहीं है। छछूंदर ये बातें सुनकर बोली। छछूंदर समझते ना, जो घरों में घूमती है, दीवार के साथ साथ जा रही होती है। हाँ, छछूंदर ये बातें सुनकर बोली, चुप रहो कमबख्तो, कुफर मत बको, मुझको देखो कि सींग और दुम के अलावा आंखें भी नहीं हैं। छछूंदर की आंखें भी नहीं होती जी। हाँ, चलती कैसे, आवाज़ निकालती जाती है। और जो आप कभी देखना कि छछूंदर ना बीच में नहीं चलेगी, हमेशा दीवार के कोने में चलेगी, क्योंकि उसको पता है मुझे यूँ जाना है, फिर दीवार के कोने कोने से यूँ जाना है, फिर दीवार के कोने कोने से यूँ जाना है। और बार बार वो आवाज़ निकालती रहती है। क्या निकालती रहती है? वो जो आवाज़ होती है ना, उस आवाज़ से वो सुन के अंदाज़ा करती है सामने क्या है। आवाज़ से आवाज़ निकालती है, आवाज़ जाके टकराती है किसी चीज़ से और वापस सुनती है। उसको पता चल जाता है भाई आगे कोई दीवार आ रही है, ये दीवार नहीं आ रही है। तो अब देखो, छछूंदर के पास तो ना सींग है, ना दुम है और ना ही आँखें हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है, उसकी नस्ल है, वो बढ़ रही है और खा रही है, पी रही है। तो उसने ये बोला कि कमबख्तो कुफर मत बको, मुझको देखो कि सींग और दुम के अलावा आंखें भी नहीं हैं। ठीक है, तो इस हिकायत का जो नतीजा है वो क्या है, सबक इससे क्या मिलता है हमें, ये आपको लिखना है सबक। खुदा तुमको जिस हाल में, खुदा ने तुमको जिस हाल में रखा है उसका शुक्र अदा करो। उसका शुक्र अदा करो। हरीस, हरीस किसे कहते हैं? जो हिर्स करता है। हिर्स, हिर्स का मतलब वो होता है कि मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। अपनी बोटी खा ली, बोला एक और बोटी खाऊंगा, सही है, और दूसरे का भी खा जाऊंगा, इसका भी खा जाऊंगा, उसका भी खा जाऊंगा। उसको क्या बोलते हैं? हरीस। बिल्ली बड़ी हरीस होती है। सबसे ज़्यादा हिर्स जो हमारे घरों में जानवर होता है वो बिल्ली होती है। बिल्ली को आप देखो, कोई भी चीज़ खाने के लिए उसको वो जान पे खेल जाएगी, बर्तन तोड़ देगी, छलांग मार जाएगी, सब कुछ कर लेगी, क्योंकि उसमें हिर्स होती है वो कि मैं ये खा लूँ, मैं ये खा लूँ। तो हरीस कभी भी खुश नहीं रहता। तो हमको हिर्स नहीं करना चाहिए, बस जो है अल्लाह का शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, खुश रहकर। हरीस कभी भी खुश नहीं रहता। ठीक है, उतारें इसे। ठीक है भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिकायत नंबर 11। गौर से सुनेंगे आप और देखेंगे इसमें क्या सबक है हमारे लिए। एक किसान के लड़के को सांप ने काट लिया, लड़का मर गया।
किसान ने सांप को मारा, सही है, लेकिन चोट कारी ना लगी, यानी पूरी सही से चोट नहीं लगी सांप को। सांप की अलबत्ता दुम कट गई, सांप की, और वो भाग गया, और वो लंडोरा रह गया। जब दुम कट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? लंडोरा। कुत्ते की दुम कटी हुई, तुम क्या बोलेंगे? ये लंडोरा कुत्ता है। छिपकली की दुम कटी हुई नजर आए तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, दुम नाचती रहती है, हम दुम में लग जाते हैं, वो भाग जाती है। वो दुम काटती नहीं, दुम छोड़ दी अपनी खुद ही, ताकि आप दुम में लग जाओ और वो भाग जाए। तो उसको क्या, और वो लंडोरा रह गया। कौन लंडोरा रह गया? सांप। एक मुद्दत के बाद किसान ने उसी सांप को फिर देखा। सांप लगा भागने। किसान ने कहा, अब क्यों भागता है? जो होना था वो हो चुका। आओ अब हम मिलजुल के रहें। एक घर का रहना और एक दूसरे से बैर मुनासिब नहीं। रहते हम एक जगह हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये बात ठीक? सांप ने कहा, जब तक तुमको लड़के का और मुझको दुम का गम है, हम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती। तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें कौन याद आ जाएगा? लड़का। और मैं जब तुम्हें देखूंगा तो मुझे क्या याद आ जाएगी? दुम। जब तक तुम्हें लड़के का गम और मुझे दुम का गम है, जब तक हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। कहानी ख़त्म। दोबारा से, ये सबक हैं छोटे छोटे ना, आपको लेसन लेने यहाँ से। दोबारा पढ़ता हूँ। एक किसान के लड़के को सांप ने काट लिया, लड़का मर गया। किसान ने सांप को मारा, लेकिन चोटकारी ना लगी। सांप की दुम अलबत्ता कट गई और वो लंडोरा हो गया। एक मुद्दत के बाद, यानी काफ़ी अरसे के बाद, किसान ने उसी सांप को फिर देखा। सांप लगा भागने। किसान ने कहा, अब क्यों भागता है? जो होना था वो हो चुका। आओ अब हम तुम मिलजुल कर रहें। एक घर का रहना और एक दूसरे से बैर रखना मुनासिब नहीं है। सांप ने कहा, जब तक तुमको लड़के का और मुझको दुम का गम है, हम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, ये थी हिकायत। अब इसका सबक क्या है? इससे क्या सबक मिलता है हमें इस पूरी कहानी से, छोटी सी कहानी से? जब तक दो दुश्मनों को एक दूसरे की ज्यादती याद रहेगी, सुलह सफाई का मतलब दोस्ती वापस सही हो जाना। बहुत मुश्किल है। जब तक दो दुश्मनों को एक दूसरे की ज़्यादती याद रहेगी, सुलह सफाई मुश्किल है। उतारें इसे। ठीक है भाई, अब हम पढ़ रहे हैं हिकायत नंबर 12। ये मिटा देता हूँ मैं। अच्छा भाई, गौर से सुने क्या हुआ। एक बारहसिंघे ने, बारहसिंगा
जिसकी 12 सींगें होती हैं। पहले एक होती है, फिर आगे 2 हो जाती हैं, फिर और 4 हो जाती हैं, ऐसे 12 सिंगा। एक 12 सिंगे ने चश्मे आब में, यानी पानी का चश्मा है, उबल रहा है, उसमें अपना अक्स देखा, अपना मुँह देखा। आईना वाईना तो होता नहीं उनके पास, हम लोग तो अपना मुँह आईने में देखते हैं, ये लोग अपना मुँह कहाँ देखते हैं? पानी में। एक 12 सिंघा ने चश्मा आब में, यानी पानी के चश्मे में अपना अक्स देखा, तो अपने सींगों की शान और खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ। वाह, क्या सींग है मेरे, क्या ज़बरदस्त सींग है। लेकिन जब उसकी नज़र पतली पतली टांगों पर पड़ी तो कहने लगा, कुदरत ने ये कैसी बेजोड़ टांगें मुझे बख्शी हैं जो मेरे सींगों की खूबसूरती को भी ऐब लगाती हैं। यानी सींग देखो तो इतने खूबसूरत, और टांग देखो तो इतनी पतली पतली, यानी मेरी सारी खूबसूरती टांगों की वजह से क्या हो रही है? ख़राब हो रही है, ऐब लग रहा है, उसमें ऐब आ रहा है। ये दिल में सोच रहा था कि इतने में कोई शिकारी आ पहुंचा। शिकारी शिकार करने आ पहुंचा। 12 सिंघा ऐसा तेज़ भागा कि शिकारी को उसके हाथ आने की उम्मीद ना रही। वो भागा खूब, और शिकारी उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन शिकारी को पता है ये भाग जाएगा बहुत तेज़। लेकिन थोड़ी दूर जाकर जंगल की झाड़ी में सींग अटक गए। हाय हाय, क्या हो गया? सींग अटक गए और पकड़ा गया। शिकारी आ गया, उसने पकड़ लिया। तब कहने लगा, आप वो सोच रहा है 12 सिंगा, हाय मेरी बदअक्ली, सींगों से तो मैं खुश था, वही मेरे हलाकत का सबब बन गए। यानी सींगों की वजह से मैं फंस गया, और टांगों को मैं बुरा जानता था, उन्होंने मुझे मौत से बचाने की पूरी कोशिश की। कहानी ख़त्म। दोबारा से पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। एक 12 सिंघा ने चश्मे आब में अपना अक्स देखा, तो अपने सींगों की शान और ख़ूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जब उसकी नज़र पतली पतली टांगों पर पड़ी तो कहने लगा कि कुदरत ने ये कैसी बेजोड़ टांगें मुझको बख्शी हैं जो मेरे सींगों की खूबसूरती को भी ऐब लगाती हैं। ये दिल में सोच रहा था कि इतने में एक शिकारी आ पहुंचा। 12 सिंघा ऐसा तेज़ भागा कि शिकारी को उसके हाथ आने की उम्मीद न रही। लेकिन थोड़ी दूर जाकर जंगल की झाड़ी में सींग अटक गए और पकड़ा गया। तब कहने लगा, हाय मेरी बदअक्ली, सींगों से तो मैं खुश था, वही मेरी हलाकत का सबब हुए, और टांगों को मैं बुरा जानता था, उन्होंने मुझे मौत से बचाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, तो अब इसका सबक क्या है? इसका सबक लिखता हूँ मैं। हिकायत नंबर 12 का सबक। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? जो चीज़ वक्त पर काम आने वाली हो, उसी को अजीज़ रखना चाहिए। अजीज़ का मतलब क्या होता है? यानी अच्छा, अपने लिए अच्छा समझना चाहिए, चाहे वो खुशनुमा ना हो, चाहे वो खुशनुमा दिखने में अच्छी ना हो, लेकिन अगर काम आने वाली है वक्त पे, तो वही आपको अजीज़ रखनी चाहिए अपने साथ। कहिए, जो चीज़ वक्त पर काम आने वाली हो उसी को अजीज़ रखना चाहिए, यानी उसको आपको पसंद करना चाहिए, अपने पास अच्छा फील करना चाहिए उसे रखते हुए।
चाहे वो खुशनुमा ना हो। जैसे अक्सर होता स्वेटर होता है, स्वेटर पहनना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, लेकिन आपको पता है बाज़ औक़ात वो जब सख्त सर्दी होती है तो वो काम आ जाता है। तो वो भले खुशनुमा ना हो, लेकिन क्योंकि वो काम का है इसलिए आपको उसे अपने साथ रखना चाहिए। ठीक है, उतार लीजिए इसको भी। ठीक है, लाएँ मुझे दें बुक। एक कहाँ गई मेरी वाली? लाएँ इधर। चलें भाई, हम पेज नंबर क्या है आपके पास? 41। परी की बख्शिश। बहुत ज़माना गुज़रा, दूर जंगल में एक लकड़हारा और उसकी बीवी रहा करते थे। लकड़हारा किसे कहते हैं? जो लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियाँ काट के अपनी रोज़ी रोटी पैदा करता है। उनका एक छोटा सा झोंपड़ा था। लकड़हारा बहुत मेहनती था। अपनी मेहनत से वो लोग अपना घर चलाते थे। उनके पड़ोसी बहुत अमीर थे और ऐश की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन लकड़हारा और उसकी बीवी को अपनी गुज़र करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था। एक दिन लकड़हारा आग के सामने बैठा हुआ अपने हाथ सेंक रहा था। उसकी बीवी मौज़े बुन रही थी। दोनों अपनी किस्मत का तज़किरा कर रहे थे। लकड़हारे की बीवी अमीर बनना चाहती थी। उसने कहा, अगर मेरे पास वो सब कुछ होता जो मैं चाहती हूँ तो सब पड़ोसियों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारती। ये किसने बोला? हाँ, अगर मेरे पास सब कुछ होता जो मैं चाहती हूँ तो सब पड़ोसियों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारती। ये उसने बोला। हाँ, ये तो है। उसके शौहर ने कहा, क्या अच्छा होता कि हम परियों के देश में होते। एक परी हमें मिलती, हम उससे अपनी बहुत सी ख्वाहिशात का तज़किरा करते और वो हमें सब कुछ दे देती। ये किसने बोला? लकड़हारे ने। बीवी बोली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमें परी मिल जाए। लकड़हारे की बीवी के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि एक खूबसूरत परी सामने आकर खड़ी हो गई। तुम मुझे याद कर रही थी, मैं हाजिर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वादा करती हूँ कि तुम 3 मरतबा जो ख्वाहिश भी करोगे वो ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये कहकर वो परी गायब हो गई। क्या बोला परी ने? तुम मुझे याद कर रही थी, मैं हाजिर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वादा करती हूँ कि तुम 3 मरतबा जो ख्वाहिश भी करोगे वो ख्वाहिश पूरी की जाएगी। और ये कहकर वो परी। लकड़हारा और उसकी बीवी हैरान थे। वो जो बात मजाक में कह रहे थे वो सब सच हो गया। अब उनके सामने ये सवाल था कि वो क्या ख्वाहिश करें। बीवी बोली, अगर तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो तो मैं सोच कर बताऊँ कि क्या मांगा जाए, लेकिन हकीकत ये है कि दौलत से बेहतर कोई चीज़ नहीं। ये दौलत इंसान को बड़ा बना देती है। ऊंची सोसाइटी में शामिल होने के लिए रुपया बहुत ज़रूरी है। बीवी ने उसको क्या बोला? अगर तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो तो मैं सोच कर बताऊँ कि क्या मांगा जाए, लेकिन हकीकत ये है कि दौलत से बेहतर कोई चीज़ नहीं, कि ये दौलत इंसान को बड़ा बना देती है। ऊंची सोसाइटी में शामिल होने के लिए रुपया बहुत ज़रूरी है। वाह, ये भी कोई बात हुई। तुम अमीर भी हो भी गई तो बीमार हो सकती हो, नौजवानी में मर सकती हो, डाकू तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम सेहत और सलामती और लंबी उम्र की ख्वाहिश करें। अब बीवी क्या सोच रही है? दौलत मांग लें। और आदमी क्या बोल रहा है? भाई दौलत तो कोई छीन के ले जाएगा, तुम बीच में मर गई तो क्या होगा, इसलिए क्या मांगो?
लंबी ज़िंदगी और सेहत और सलामती। अब वो क्या कहती, अगर हम गरीब हैं तो लंबी उम्र का क्या होगा, क्या मैं पूछ सकती हूँ। हमेशा मुसीबत में गिरफ़्तार रहेंगे। परी ने हमारे साथ ज़्यादती की। मुझसे तो वो 1 दर्जन ख्वाहिश पूरा करने का वादा करती तो कुछ बात बनती। मुझे तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। अब वो बोल रही है भाई 3 ख्वाहिशों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़्यादा ख्वाहिशें हैं मेरी। ठीक है, हम कल तक सोच लें और तय कर लें, जल्द आग जलाओ। और उसके शौहर ने बोला, बीवी ने लकड़ियाँ ली और आग जलानी शुरू कर दी। आग बहुत तेज़ जल रही थी और गैर महसूस तरीक़े पर वो सोचने लगी। कौन सोचने लगी? उसकी बीवी। क्या अच्छा होता कि रात के खाने में कबाब होते। अब ये पहली ख्वाहिश हो गई बगैर सोचे समझे। उसकी ज़बान से ये बात निकली ही थी कि सामने कबाब आकर रखे गए। टन, कबाब आ गए। वाह! लकड़हारे ने जब ये देखा तो सर पकड़ लिया, सर पकड़कर बैठ गया। लालची औरत, तुम्हारी लालच ने ये दिन दिखाया। तुमने एक ख्वाहिश का गला घोंट दिया, अब सिर्फ 2 बाकी हैं। मेरा तो ये जी चाहता है कि ये सब कबाब तुम्हारे ऊपर फेंक दूं। दूसरी ख्वाहिश। जैसे ही उसकी ज़बान से ये अल्फाज निकले, कबाब लकड़हारे की बीवी के सर पे चिपक गए। ये देखकर दोनों परेशान हो गए। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे। प्यारी बीवी, मैंने जो कुछ कहा मैं कसम खाकर कहता हूँ वो बग़ैर सोचे समझे कहा। मैं इतना गुस्से में था कि तुमने एक ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया। अब क्या करूँ? मैं कुछ नहीं जानती, अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अब भी एक ख्वाहिश बाकी है, या तो इस ख्वाहिश को मुझे कहने दो वरना मैं खिड़की से कूदकर मर जाऊँगी। वो जैसे ही खिड़की के सामने दौड़ी, लकड़हारे ने उसे पकड़ लिया। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम जो चाहो मांग लो, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये कबाब मेरे सर से अलग हो जाएं। ये कहते ही कबाब ज़मीन पर गिर पड़े। तीनों ख्वाहिश पूरी। परी ने हमें बेवकूफ़ बनाया और उसने ठीक ही किया। शायद अगर हम अमीर हो जाते तो ज़्यादा परेशान होते। यकीन करो कि यही बेहतर है। ज़िंदगी में जो कुछ है इस पर क़नात करें। अच्छा चलो यही खा लो, क्योंकि अब हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। उन्होंने वो सब खा लिया और बग़ैर कल की ख़बर किए हुए सो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी किस्मत उनके हाथ में है और जो कुछ किस्मत से मिलेगा वही उनका अपना होगा। समझ में आ गई बात? कहानी आसान थी, मुश्किल थी? हैं? कहानी उल्टी हो गई, उनके ऊपर ही उल्टी हो गई, है ना? चलें, अब सब बच्चे दोबारा से ये कहानी एक बार पढ़ें।